तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए बच्चों, हम पढ़ क्या रहे थे। हम पढ़ रहे थे बेटा क्लास 12 और क्लास 12 का बेटा ये हमारे पास है यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है सॉल्यूशन। ठीक है। और इस यूनिट में बेटा बात करें तो ऑलरेडी हमने आपको 10 लेक्चर पढ़ा रखा है। आज के क्लास में बेटा जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लेक्चर नंबर 11। और आज की क्लास में खास बात यह है कि इससे पहले जितने भी टॉपिक हम कवर कर चुके हैं सॉल्यूशन चैप्टर में, जिसमें से एक टॉपिक था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसी नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन देखे थे। किससे? रॉल्स लॉ से, या रॉल्स लॉ ऑफ वेपर इक्वेशन जो होता है उसी से। कई बार पॉजिटिव तो कई बार नेगेटिव डेविएशन दिखाता है अलग अलग सॉल्यूशन। तो इस टॉपिक को हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से कवर करवा दिया लेक्चर नंबर 10 में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं बेटा तो पीछे जाओ, उसको देखो और अपने कॉपी में एक परफेक्ट बढ़िया सा क्लास नोट्स बनाओ। मैं एक ही चीज कहूंगा, क्लास नोट्स बनाना बेहद जरूरी है। जो बच्चे क्लास नोट्स बनाते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो सारे बच्चे का नंबर चाहे किसी भी बोर्ड, चाहे जैक से, है ना, या सीबीएसई से, बिहार से, यूपी से, इंडिया के कोई भी स्टेट ऑफ बोर्ड से आओ या सेंट्रल बोर्ड से आओ, तुम्हारा मार्क्स केमिस्ट्री में तुम कभी भी वीक फील नहीं करोगे नोट्स बनाओगे तब। ठीक है। चलो, तो आज के क्लास में हम एनसीईआरटी जेईई और नीट का क्वेश्चन देखेंगे जैसा कि हमने बताया है। तो आप लोग नए हैं तो प्लीज बनवाल केमिस्ट्री एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम जीरो से हीरो केमिस्ट्री में तो सिखा ही रहे। ठीक है। चलो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेटा ये क्वेश्चन नंबर है 1.10। ये 1.10 क्वेश्चन नंबर है और मजे की बात ये है कि ये क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का है। कहाँ का है सर? एनसीईआरटी बुक का। हमने आपको शुरू से कहा है कि आप अपने साथ एनसीईआरटी बुक को हमेशा ओपन करके बैठना, क्योंकि मैं जो पढ़ाऊंगा वो तुमको एनसीईआरटी बुक में 100% मिलेगा। ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सर क्या लिखा हुआ? व्हाट डज द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस बिटवीन सॉल्यूशंस ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल और वाटर के बीच कौन सा इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होता है? देखो अल्कोहल का फॉर्मूला ले लो। यहाँ पे क्या अल्कोहल दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या दिया सर? वाटर। देख लो ध्यान से। अल्कोहल का फॉर्मूला होगा क्या? ROH। ठीक है। दूसरा बार क्या? ORH। ये इसके बीच क्या है सर? देखो अगर अल्कोहल अल्कोहल मॉलिक्यूल लेंगे तो ये दोनों O और H के बीच बॉन्डिंग होता है। इस बॉन्डिंग का नाम क्या है सर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो ये OH, नेक्स्ट अल्कोहल का O। अगर मतलब एक देखो यहाँ पे ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है बेटा वो कौन सा बॉन्ड है सर? H बॉन्डिंग है। मतलब अल्कोहल खुद के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा रहता है किससे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ये बात तो क्लियर है। अब वाटर का बात करें सर, वाटर का देखो HOH, HOH। देखो ये भी वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट देखो HOH। ध्यान दो, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी ये दोनों किसके भी साथ जुड़ा हुआ है? H बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है। H बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है। ये बात तो सही है कि अल्कोहल खुद के साथ, खुद के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर भी खुद के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिल्कुल सही बात है। अब हम क्या कर रहे हैं? बोल रहा है कि व्हाट रोल डज द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जब बना दोगे यानी कि एक ही में दोनों मिक्स हो जाएंगे। देखो ROH, ये अल्कोहल का, वाटर का OH और H। देखो यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है बेटा इस बॉन्ड का भी नाम क्या है? H बॉन्डिंग। क्या नाम है? H बॉन्डिंग। मतलब वाटर और अल्कोहल जब मिक्स होगा तो अब भी वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही बनेगा। अब सवाल ये है कि यहाँ पे A और देखो यहाँ पे अल्कोहल अल्कोहल मान लो A के बीच इंटरेक्शन, और यहाँ पे क्या? वाटर B के बीच का इंटरेक्शन, और मिलने के बाद AB का इंटरेक्शन। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने बताया था, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल में जा रहा है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के पॉजिटिव डेविएशन, जहां पे क्या ए और बी के बीच बॉन्ड वीक पड़ जाता है। क्यों सर? देखो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है अल्कोहल का, जो किस नेचर का होता है सर? ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है सर। कैसा? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक नेचर का मतलब है ये वाटर मॉलिक्यूल से अल्काइल ग्रुप बड़ा होने के कारण क्या? सॉल्बिलिटी को कम रखता है। सॉल्बिलिटी
को क्या करता है सर, कम रखता है, कम घुलता है, कम घुलता है, जिसके कारण ये एच बॉन्डिंग क्या होगा सर, एक तरह से वीक हो जाता है। क्या होता है, वीक होता है। और इस तरह का मॉलिक्यूल किस तरह का इंटरेक्शन दिखाएगा सर, ये एक तरह से पॉजिटिव डिविएशन दिखाएगा। ठीक है, हाँ। तो याद करो, हमने एग्जाम्पल में बता रखा है कि वाटर और अल्कोहल, चाहे वाटर प्लस मिथेनॉल हो, वाटर प्लस इथेनॉल हो, हमने बोला था ईगो वाला कपल, याद करो ईगो वाला कपल, है ना, जिसमें क्या टॉक्सिक, लड़ाई झगड़ा करते रहता है, दूर भागता है, वही यहाँ पे दूर भाग रहा है। एक ऐसा इंटरेक्शन सर पॉजिटिव। ये तो अभी हम समझाए चीजों को, अब इसको लैंग्वेज में पूछा हुआ, अगर तुम समझ गए इसको, तुम्हारा दिमाग काफी अच्छा है। याद रखना, लास्ट क्लास से ही है। अब चलो, इसको हमने लैंग्वेज में भी लिख दिया है, तुम इसको चाहो तो समझने के लिए लिख लो, या फिर इसको मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम समझ गए तो। ठीक है, लिखना ये वाला जो लैंग्वेज लिखा हुआ है। देखो जो बात वहां की, इस लैंग्वेज को हमने लिख दिया है क्या, ताकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, बोलते हैं सर इस क्वेश्चन का तो है एनसीईआरटी, हम सॉल्व भी नहीं कर पा रहे, इसलिए मैं आंसर भी डाल दे रहा हूँ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में, ताकि तुम्हारा जो आईक्यू लेवल है पढ़ने के बाद थोड़ा सा इंक्रीज कर जाए। समझ रहे, तेरे बेनिफिट के लिए मैं सारा चीज कर रहा हूँ बेटा, तो ध्यान से जुड़ के रहने का, कहीं और जाने का नहीं। ठीक है, चलो, तो हमने क्या लिखा है सर, बोथ, देखो अल्कोहल और वाटर इंडिविजुअली अलग अलग हैव स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हमने अलग अलग दिखाया कि क्या है, दोनों के बीच अलग अलग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी अच्छा है, ए के बीच और बी के बीच। देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हेन वी मिक्स, जैसे ही हम लोग अल्कोहल और वाटर को एक दूसरे के साथ मिक्स कर देते हैं, दे फॉर्म सॉल्यूशन ड्यू टू फॉर्मेशन, ये दोनों सॉल्यूशन बनाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। बोलता है बट दे आर वीकर, ये बॉन्ड जो होता है वीक बनता है। ठीक है, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ प्योर वाटर और प्योर अल्कोहल, प्योर वाटर और प्योर अल्कोहल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसके तुलना में वाटर और अल्कोहल के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है कम बनता है, वीक बनता है। क्यों, ड्यू टू अल्काइल ग्रुप के कारण, आर के कारण। ठीक है, तो जब वीक बॉन्ड बन गया, ऐसा डिविजन क्या बोलता, दस इस प्रकार दिस सॉल्यूशन शो, कैसा चीज शो करेगा सर, ये पॉजिटिव डिविएशन को शो करेगा, यानी कि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर से ये पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा, मतलब एक तरह का ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया पॉजिटिव डिविएशन का। ठीक है, बात समझ गए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल है, तो इसको आंसर को लिख लेना 1.10 क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, हाँ, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, अब चलते सर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, क्या कहता है सर, ध्यान से पढ़ो, ये 1.11 एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी समझो। देखो क्या लिखा हुआ, वाई डू गैस ऑलवेज टेंड टू लेस सॉल्युबल इन लिक्विड एज द टेम्परेचर इज राइज। देखो होता क्या है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर को हम ऐसे समझो कोल्ड ड्रिंक का बोतल है। ठीक है, बड़ा सा एक कोल्ड ड्रिंक का, कैसा कोल्ड ड्रिंक का बोतल सर, चलो इसको बनाते हैं पेप्सी। ठीक है, ध्यान से देखो सर, नीचे लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ, ठीक है, ऊपर गैस भर दे रहे, क्या कर रहे हैं सर, ऊपर गैस भर, गैस भरने के लिए चलो कलर बदल दे रहे। ठीक है, गैस को हम ब्लू कलर से दिखा रहे, देखो ऊपर क्या है सर, ऊपर है यहाँ पे गैस। गैस क्या करता है सर, गैस प्रेशर लगाए रखता है। गैस के प्रेशर से क्या होता है सर, गैस के प्रेशर के कारण अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट होता है, सॉल्यूट पार्टिकल, ये हमेशा क्या होता है सर, डिजॉल्विंग फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है सर, डिजॉल्विंग फॉर्म में होता है, ड्यू टू प्रेशर, मतलब एक तरह से सॉल्युबिलिटी क्या है, मेंटेन होता है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है सर, मेंटेन रहता है। अब क्या कह रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, बेटा टेम्परेचर तुम जैसे ही बढ़ाओगे इसका सॉल्युबिलिटी घट जाएगा, टेम्परेचर तुम जैसे बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। ठीक है, तो वही बोलता है व्हाई डू गैस ऑलवेज टेंड टू बी लेस सॉल्युबल, क्यों गैस जो होता है लेस सॉल्युबल हो जाता है एज द टेम्परेचर राइज, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम क्यों हो जाएगा। देखो टेम्परेचर जैसे बढ़ाते हो तो जो गैस है और जो लिक्विड है दोनों के बीच क्या कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, तो टेम्परेचर जब तुम बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिस्टर्ब, तो सॉल्युबिलिटी का जो इक्विलिब्रियम है आगे जाने छोड़ करके पीछे आने लगेगा ड्यू टू टेम्परेचर।
और इस इफेक्ट को देखो, यहाँ पे एक तरह से क्या होता है सर, इक्विलिब्रियम जनरेट होता है। क्या होता है सर, इक्विलिब्रियम। और इस इक्विलिब्रियम का एक फैक्टर क्या बन गया, इस इक्विलिब्रियम के सॉल्बिडिटी का फैक्टर है टेम्परेचर। क्या है सर, टेम्परेचर। और इस टेम्परेचर फैक्टर को इक्विलिब्रियम में एक्सप्लेन करने के लिए एक लॉ है, ली चैटरियल प्रिंसिपल। क्या नाम है सर, ली चैटरियल प्रिंसिपल, जो क्लास 11 के इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम बताते हैं। तो ड्यू टू ली चैटरियल प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम स्टेट में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्बिडिटी क्या होता है सर, बैक डायरेक्शन में आता है। किसमें, बैक डायरेक्शन में। और सॉल्बिडिटी क्या होता है, घट जाता है। तो इसी बात को देखो एज ए लैंग्वेज हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, किसी के दिमाग से ऊपर हो रहा है तो क्लास 11 का कॉपी खोल के देखो बेटा, वहां पे ली चैटरियल प्रिंसिपल खोल के देखो। और नहीं पढ़े हो तुम तो मेरा लेक्चर है ऑलरेडी अपलोड इक्विलिब्रियम चैप्टर पर, वहां जाके ली चैटरियल प्रिंसिपल तुम एक बार पढ़ लो, हो जाएगा तरह क्लियर। ठीक है, चलो क्या लिखा था हमने लैंग्वेज में, क्वेश्चन देखो, बोलता व्हेन गैस आर डिजोल्व इन वाटर, जैसे ही गैस वाटर के साथ या लिक्विड के साथ डिजोल्व, जैसे मान लो ये स्प्राइट का बोतल है, तो नीचे लिक्विड होता है तो ऊपर गैस होता है, तुम सील पैक रखते हो, खोलते हो, पीते हो, जो ठंडा होता है तो ज्यादा टेस्ट लगता है ना। तो वही बात बोलता है व्हेन गैस आर डिजोल्व इन वाटर, वाटर की जगह लिक्विड मानो, तो इट इज अकम्पेनिड बाय ए रिलीज हीट एनर्जी। ये क्या करता है सर, हीट एनर्जी को रिलीज करता है। दैट इज प्रोसेस इज एक्जोथर्मिक, यह एक तरह का एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, एक्जोथर्मिक, हीट को बाहर रिलीज करता है। बोलता है व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज, यदि तुम टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो अकॉर्डिंग टू लीचेटरियल प्रिंसिपल, लीचेटरियल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, शिफ्ट बैकवर्ड डायरेक्शन। देखो यहां पे क्या है सर, यहां पे है तुम्हारा लिक्विड, इधर क्या है गैस। गैस एक तरह से प्रेशर यहां जनरेट करके रखता है। जैसे ही तुम टेम्परेचर को यहां बढ़ा दोगे तो ये क्या होगा सर, बैक डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, ये पीछे आने लगता है। ठीक है, हाँ। तो वही बोलता है कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड दस गैस बिकम्स लेस सॉल्युबल, और गैस क्या होता है सर, लेस सॉल्युबल हो जाता है टेम्परेचर बढ़ने से। ड्यू टू इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट, लीचेटरियल प्रिंसिपल, क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्बिटी या लिक्विड का जो है, ठीक है, वो क्या होता है सर, बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण गैस का जो सॉल्बिटी है वो घट जाता है। ठीक है, तो इस बात को कॉपी में अच्छे से नोट कर लो। 1.11 क्लास 11 के इक्विलिब्रियम चैप्टर से ये कॉन्सेप्ट लिख दो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं केमिस्ट्री ना टफ हो जाता है, बेटा केमिस्ट्री टफ नहीं है। केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे चैप्टर से इंटरलिंक है, 11th के 12th के हर एक चैप्टर इंटरलिंक है। तो 11th का तुम एक भी क्लास मिस किए तो तुम्हारा गया। तो बेटा अगर क्लास 11 तुम मजे से अच्छे से नहीं पढ़े हो तो बेटा 12th एकदम ध्यान से पढ़ना। तुम केमिस्ट्री पढ़ने के लिए कहीं मत जाना, विश्वास करना हम पे, हमसे पढ़ना, डेली लेक्चर पढ़ना, नोट्स बनाना, एनसीईआरटी बुक पढ़ना, क्वेश्चन सोल्व करना, देना तेरा सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, जेई नीट तक मैं ले जाऊंगा, तुम घबराना मत। चलो आगे, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। बोलता है व्हाट इज मीन, देखो ये 1.14 का क्वेश्चन है, इसके बीच का जो क्वेश्चन है हमने बता दिया, या फिर इस कॉन्सेप्ट में नहीं अगले कॉन्सेप्ट में आएगा। ठीक है, देखो क्या लिखा है, व्हाट इज मीन्ड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। देखो कल के क्लास मैंने समझाया था पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का। देखो जब हम रॉल्स लॉ पढ़ते हैं तो रॉल्स लॉ किसके लिए बनाया गया, दो लिक्विड को मिलाते हो, लिक्विड ए और लिक्विड बी, दोनों मिलने के बाद, दोनों का अलग अलग जो वेपर प्रेशर था, मिलने के बाद टोटल वेपर प्रेशर, ये दोनों अलग अलग लिक्विड के वेपर प्रेशर के इक्वल रहा, यानी कि रॉल्स लॉ का पालन हुआ, रॉल्स लॉ का पालन हुआ। लेकिन कुछ कुछ लिक्विड ऐसा था कि लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिला, इसका टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर जो होना चाहिए था एक्चुअल वेपर प्रेशर से क्या हो गया, एक बार कम हो गया। या फिर दूसरे केस में क्या होता है कि दोनों के वेपर प्रेशर से टोटल वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो ये जो कम और ज्यादा हो रहा है उसी के कारण क्या नॉन आइडियल सॉल्यूशन बना। तो जब ज्यादा हो गया पॉजिटिव डेविएशन, कम हो गया तो नेगेटिव डेविएशन। ये कल की क्लास में बहुत अच्छे से हम समझा दिए हैं टॉपिक को। तो बेटा नोट्स खोलो और वहां जाकर के एक बार जरूर देखो। ठीक है, चले आगे, देखो क्या लिखा है सर, व्हाट इज मीन्ड बाय पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ एंड हाउ इज द साइन एच मिक्सिंग रिलेटेड टू पॉजिटिव डेविएशन एंड रॉल्स लॉ। देखो पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन क्या बात है सर, देखो हम यहाँ इसको आंसर लिखने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे समझा दे रहे हैं। देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन कब आएगा, नॉन आइडियल बाइनरी
लिक्विड सॉल्यूशन में, ठीक है। हाँ, इस केस में क्या होता है, पहला ये रॉल्स लॉ को ऑबे नहीं करता, नॉट ऑबे रॉल्स लॉ, नॉट ऑबे रॉल्स लॉ। दूसरा क्या, इसका जो डेल्टा एच मिक्सिंग है, मतलब इंथैल्पी चेंज जो है, डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं होगा, या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। तीसरा क्या, भी मिक्सिंग जो था ये क्या है सर, ये वैल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी जीरो नहीं है सर। तो इस केस में क्या है सर, दो केस बनेगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। यानी कि अगर वैल्यू ज्यादा है तो बनेगा सर पॉजिटिव डेविएशन, और कम है तो वैल्यू बनेगा नेगेटिव डेविएशन। और इस बात को हम लास्ट क्लास में बेटा बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हमने समझा दिया है। वॉल्यूम कम, ठीक है, बात समझ रहे हो। हाँ। चलो, तो अब जो बात अभी हम बताएं यहाँ पे, ये बात बहुत अच्छे से तुम्हारे नोट्स में ऑलरेडी मेंशन है। तुम चाहो तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने नोट से भी लिख सकते हो, जो कल के क्लास में था। देखो, नोट्स बना लिए, बना लेना बहुत जरूरी है। नहीं बनाए हो, तुमने पीडीएफ जो है इस पीपीटी का, वो भी डिस्क्रिप्शन में रहता है, तो डाउनलोड करके बेटा अच्छे से नोट्स बना लेना, छोड़ना मत। मैं एक ही चीज कहूंगा, हैंड रिटेन नोट्स बनाना। जा करके कोई बोलेगा सर प्रिंट आउट निकाल लो, बेवकूफ गधा, नहीं निकालना कभी। कॉपी में पेन से लिखना, मैंने भी लिखा है, तुम भी लिखोगे, ठीक है। हाँ, देखो, लिखना सीखो। नहीं नोट्स बनाओगे तो तुम क्या करोगे बताओ। नोट्स बनाना जरूरी है, ठीक है। चलो, इसका आंसर हमने लिख रखा है, थोड़ा समझा देते। देखो, जो बात बताए वही बात समझाएं, कुछ नया नहीं समझाएंगे हम, ठीक है। बस इसलिए लिख दे रहे बहुत सारे बच्चों को, मैंने, मेरे चैनल का नाम है जीरो टू हीरो इन केमिस्ट्री, ठीक है। तुमको मैं जीरो लेवल से दिखा रहा हूँ, तो कहीं पे किसी बच्चे का मिस नहीं होना। तुम तेज हो, अच्छी बात हो, खुद से लिखो। नहीं समझ में आ रहा तो देख के लिखो, लेकिन लिखो, ठीक है। देखो, हमने क्या लिखा था, डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ से डिविएशन होगा तो क्या करेगा सर, एक सोल्यूशन बनाएगा, इसका नाम है नॉन आइडियल। तो बोलता नॉन आइडियल सोल्यूशन सो डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ ड्यू टू डिफरेंस। रॉल्स लॉ से ये डिविएशन दिखाता है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन कंपोनेंट। जो कंपोनेंट लिक्विड ए और लिक्विड बी, लिक्विड ए का फोर्स लिक्विड ए में ए के बीच, लिक्विड बी में बी के बीच, दोनों के मिलाने के बाद जो ए बी बन रहा था, याद करो हमने बताया था कि दो अलग अलग, एक लड़का एक लड़की, दोनों को शादी करा दो, कपल बना दो। अगर दोस्ती टॉक्सिक हो गया, ईगो वाला बन गया, तो रिलेशनशिप कमजोर पड़ेगा, और जितना कमजोर पड़ेगा पड़ोसी मजा लूटेगा समझ रहा, वो खुश हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन समझो ऐसे वाला कि अगर दो, एक कपल बना, एक ए और एक बी, एकदम ओवर रोमांटिक कपल, खूब खुश है एक दूसरे में बहुत, बगल वाला जल जाएगा एक तरह से नेगेटिव में चला जाएगा, तो नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो वही कहानी जस्ट यहाँ पे, ये बात हम कल की क्लास में समझा चुके थे, ठीक है। याद रखने का ट्रिक भी बता दो भाई, बहुत मजे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कॉपी में लिख लेना। देखो, हमने क्या लिखा सर, पहला पॉजिटिव डेविएशन। देखो, बोला है क्या, दिस अकर्स व्हेन ए बी इंटरेक्शन, ए बी मतलब ए और बी के बीच जो इंटरेक्शन क्या हो जाएगा सर, वीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वीक। देखो, दोस्ती कमजोर पड़ गया, क्यों, ए और बी ए के बीच, जब ए अपने घर में था काफी खुश था, बी लड़की अपने घर में थी काफी खुश थी, मिलने के बाद ए बी बॉन्ड वीक, बॉन्ड वीक, समझ रहे हो। तो क्या हुआ, इंटरेक्शन कमजोर पड़ गया, द मॉलिक्यूल्स फाइंड इट इजियर टू एस्केप। अब दोस्ती कमजोर पड़ गया है ना, रिलेशनशिप कमजोर पड़ा, दूर भागना चाहेगा, क्या, दूर भागना चाहेगा, बिकॉज टॉक्सिसिटी, वीक बोन, ठीक है। तो वही बोलता है इट्स फाइंड इट इजियर टू एस्केप इनटू द वेपर प्रेशर, ये आसानी से वेपर, भाप बन के बाहर निकलना चाहेगा, लिक्विड का भाप बन के बाहर जाना चाहेगा, एंड रिजल्टिंग इन द हायर वेपर प्रेशर। का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू रॉल्स लॉ से। इसलिए पी टोटल इज ग्रेटर देन किससे, पी नॉट ए इंटू एक्स से प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी से ज्यादा होगा। दूसरा, इसका भी मिक्सिंग क्या होगा सर, ये भी पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि अगर पार्टिकल्स के बीच बॉन्ड लंबा हो गया, बॉन्ड ज्यादा होने से वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम क्या होगा सर, एक्सपेंड करेगा, तो ये बोल रहा है एक्सपेंशन। दूसरा, एच मिक्सिंग क्या होगा सर, पॉजिटिव, इंडोथर्मिक, ये हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव डेविएशन के केस में ये फंडा है, तुम्हारे नोट्स में है, यहां से इसको छाप लो जल्दी से, ठीक है। अब आगे चलते सर, 1.14 के बाद इसका आंसर, सेकंड आंसर देखो, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट क्या, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन जस्ट वैसे ही क्या, एकदम ओवर रोमांटिक कपल, एक ए बी,
दोनों को कपल बना, शादी कराया गया, एकदम खुश, ओवर रोमांटिक, बगल वाला जल करके राख, नेगेटिव में चला गया, नेगेटिव डिविजन। ठीक है, देखो हमने क्या लिखा, दिस अकर्स व्हेन ए बी इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर। क्या हुआ, ए और बी के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग हो गया है ना, इसका वॉल्यूम, एरिया कम लेगा, वॉल्यूम घटेगा। देन ए और बी बी इंटरेक्शंस, द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड मोर टाइटली, एक दूसरे को एकदम टाइट हक करके रखेगा, एकदम कस के पकड़ के रखेगा। ठीक है, द लिक्विड फेज रिजल्टिंग इन लोअर वेपर प्रेशर। अब देखो जितना पार्टिकल क्लोज है, टाइट है, हक किए हुए हैं, भाप कम बनेगा, लोअर वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वही बोलता है लोअर वेपर प्रेशर एच देन प्रिडिक्टेड। तो पी टोटल इज लेस देन पी नॉट ए इंटू एक्स, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। और एच मिक्सिंग भी क्या होगा, ये भी वॉल्यूम में घटेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होगा ड्यू टू शॉर्ट बोन्ड, स्ट्रॉन्ग बोन्ड। ठीक है, और एच मिक्सिंग भी क्या, नेगेटिव, ड्यू टू अब यहाँ पे हीट अपने तरफ खींचेगा, एंडोथर्मिक। तो यही हमारा आंसर था, और कल के क्लास में ये बताया हुआ क्वेश्चन है, बताया हुआ कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, तो कॉपी में लिख लो। ठीक है, समझ गया, क्लियर है। चलो 1.4 के बाद अगला क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा था। ठीक है, देखो क्वेश्चन 1.2 थे, देखो सारे तरह का क्वेश्चन मैं उठा उठा के लाया हूं ताकि तुम्हें समझने में दिक्कत ना हो। देखो क्या बोल रहा है, सजेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स। देखो ये इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव इंटरएक्शन फोर्स जो है, ये जो फोर्स है ना, इसके बारे में बेटा बहुत अच्छे से क्लास 11th में बताया जाता है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, कहां पे बताते हैं सर देखो इसके बारे में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, और इस बारे में हमने अभी थोड़ा सॉल्यूशन चैप्टर जब स्टार्ट किया था वहां भी बताया था। देखो थोड़ा सा हम लिख देते हैं, देखो कैसा सर, देखो हमने बोला था क्या, नॉन पोलर मॉलिक्यूल डिजॉल्व किसमें, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। नॉन पोलर बहुत से घुलेगा। दूसरा पोलर, पोलर में अच्छे से घुलता है। नॉन पोलर एंड पोलर अच्छे से नहीं ये अच्छे से नहीं घुलेगा। ठीक है, तीसरा, तीसरा क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, एच बॉन्डिंग वाला। तो ये तीन चार अलग अलग प्रकार का क्या मॉलिक्यूल है जो एक दूसरे में घुलता है। तो मतलब देखो सेम टाइप का चीज सेम टाइप से घुलना पसंद करता है। जैसे ये वाटर है, तो वाटर क्या है सर, वाटर में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, एच प्लस ओ एच नेगेटिव चार्ज, यहाँ पोलर मॉलिक्यूल है। इसमें तुम HCl डालो, NaCl डालो, आसानी से घुल जाएगा। लेकिन इसी में तुम ऑयल डाल दो, हाइड्रोकार्बन डाल दो, जैसे पेट्रोल डाल दो, डीजल डाल दो, नहीं घुलेगा, ऊपर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पेट्रोल डीजल इज ए नॉन पोलर, वाटर ये पोलर, घुलेगा नहीं, दोनों घुलेगा नहीं। तो वही बोलता है कि सेम टाइप का नेचर वाला सब्सटेंस रहेगा तो घुल जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि सजेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स, बोलता है यार किस तरह का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन हो रहा है। जैसे नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, देखो हेक्सेन और हेप्टेन ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर। तो नॉन पोलर एक दूसरे में घुल जाएगा अच्छे से, तो ये दोनों एक दूसरे में घुलेगा ड्यू टू नॉन पोलर इंटरेक्शन फोर्स। ठीक है, दूसरा I2 और CCl4, देखो I2 जो है, I2 ये भी एक नॉन पोलर है, और CCl4 का कार्बन के चारों तरफ क्लोरीन क्लोरीन एक तरफ से क्या भी नॉन पोलर है। तो ये नॉन पोलर होने के कारण खुल जाएगा। देखो NaCl4 को तोड़ेंगे तो Na पे क्या है प्लस चार्ज, और ClO4 पे क्या है नेगेटिव चार्ज। ये हो गया आयनिक कंपाउंड। और वाटर क्या है H2O, ये हो गया आयनिक कंपाउंड, आयनिक। और ये क्या है पोलर। तो यहाँ आयन पोलर इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट सर मिथेनॉल और एसीटोन, मिथेनॉल और एसीटोन के बीच एक तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है, आगे सर एसीटोनिट्राइल CH3Cl, देखो यहाँ पे इस पे प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज, एक तरह का आयनिक बॉन्ड। और एसीटोन क्या है, एक तरह का पोलर बॉन्ड है सर, CH3CO, देखो ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ऐसे करके। ठीक है, समझ लो, ये मॉलिक्यूल के हिसाब से क्या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, ये बात आपको बता चुके हैं। और इस बात को हम देखो यहाँ पे हम लिख दिए हैं ताकि तुम क्लास 11th में अगर मिस किए हो, नहीं पढ़े हो, तो एक बार इस डेटा को कॉपी में नोट जरूर कर लेना। ठीक है, देखो हमने क्या लिखा था,
क्विक कंपैरिजन टेबल है, क्लास 11 के आधार पे, क्लास 11 के आधार पे है, एकदम ध्यान रखना, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के आधार, देखो हमने क्या लिखा सर, इंटरेक्शन टाइम, देखो मॉलिक्यूल और उसके बीच का स्ट्रेंथ, देखो होता क्या है, कौन सा बॉन्ड कितने किस तरह का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और वीक बॉन्ड है, इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। चलो इस कलर को रेड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी येलो है, येलो में रेड दिखेगा, ठीक ठीक है। देखो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले यहाँ इंटरेक्शन टाइप, देखो लंदन डिस्पर्सन फोर्स, देखो अगर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहा है, जैसे हमने बताया ऑक्टेन और हेप्टेन, नॉर्मल ऑक्टेन नॉर्मल हेप्टेन, दोनों क्या है सर, दोनों हाइड्रोकार्बन है, दोनों नॉन पोलर है, उसके बीच का जो बॉन्ड काम करेगा सर, उस बॉन्ड का नाम है लंदन डिस्पर्सन फोर्स, क्या नाम है सर, लंदन डिस्पर्सन फोर्स, ठीक है। दूसरा क्या, एक पोलर दूसरा नॉन पोलर, एक पोलर दूसरा नॉन पोलर, तो पोलर मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, नॉन पोलर जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता नहीं है, तो वहां पे जो फोर्स काम करेगा, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, ये इस पे डायपोल है लेकिन इस पे डायपोल नहीं होता, इसके कारण जैसे एक बच्चा रो रहा है तो दूसरा बच्चा देख देख के रोना स्टार्ट कर देता है, तो एक डायपोल है लेकिन दूसरा वाला क्या, नॉन पोलर वाला इसको देख करके डायपोल बन जाता है, बोलते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, क्लास 11 का पार्ट है, लिख लेना, बता रहे हैं। नेक्स्ट क्या सर, डायपोल डायपोल, डायपोल डायपोल क्यों, पोलर पोलर, पोलर में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डायपोल, इस पे भी डायपोल, तो जो फोर्स लगेगा इंटरेक्शन था, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट देखो एच एफ एच ओ एच एन, देखो एक बॉन्ड एच हो दूसरा बॉन्ड एन हो, एक बॉन्ड एच हो दूसरा बॉन्ड ओ हो, देखो अगर इस तरह का कहीं बॉन्ड दिखे तो यहाँ पे जो बॉन्ड काम करता है उसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है ना। पोलर पोल डायपोल डायपोल बॉन्ड एक मॉडरेट बॉन्ड है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल एक वीक बॉन्ड है, और लंदन डिस्पर्सन फोर्स एक वीकेस्ट बॉन्ड है, ठीक है, ये भी एक वीक बॉन्ड में ही आता है, ठीक है। तो ये हुआ इंटरएक्शन का टाइप, ठीक है। तो इसी के आधार पे ये जो मॉलिक्यूल है इसको लिखना है, तो यहाँ पे क्या है सर, नॉर्मल हेक्सेन नॉर्मल ऑक्टेन के बीच कैसा फोर्स, नॉन पोलर लंदन डिस्पर्सन फोर्स, है ना। इसी बात को देखो हमने यहाँ लिख रखा है, ध्यान से देखो, हमने बहुत अच्छे से इसको लिख दिया है ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, देखो हमने लिख दिया है, ठीक है, क्या कि नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल ऑक्टेन, देखो ये भी हाइड्रोकार्बन ये भी हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हमने क्या लिखा है कि बोथ आर नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर है ये भी नॉन पोलर है, both are non-polar hydrocarbon, the primary interaction ये फोर्स कौन, लंदन डिस्पर्सन फोर्स, या लंदन डिस्पर्सन फोर्स को दूसरे नाम में वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, तो हमने पहला लिख दिया, ठीक है, एकदम लिख दिया ताकि तुम भूलो नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो सर, आई टू भी क्या सर, आई टू जो है आयोडीन मॉलिक्यूल, और दूसरा क्या CCl4, ये दोनों भी नॉन पोलर ही है, बोलता है बोथ आयोडीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये दोनों क्या, दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कौन सा फोर्स, लंदन डिस्पर्सन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, क्लास 11 का कॉन्सेप्ट भी आता है 12th में, ध्यान रखना, छोड़ना नहीं, वरना देखो जो बच्चा छोड़ता है उसी को डर लगता है, ठीक है। अब इस जो पीछे जो बात लिखे, अगर तुम उसको एक पेज में लिख करके जो स्टडी रूम है वहां पे चिपका दो, तो बताओ तुमको कभी दिक्कत होगा समझने में, है ना। हाँ चलो आगे, आगे क्या है, आगे है नेक्स्ट NaCl4, देखो NaClO, देखो सोडियम क्लोराइड आयन, Na पे पॉजिटिव चार्ज, ClO4 पे नेगेटिव चार्ज, देखो ये आयन है। अब नीचे वाटर, वाटर क्या है सर, H2O, H प्लस और OH माइनस, यही ना है, ये खुद पोलर मॉलिक्यूल, कैसा मॉलिक्यूल है सर, पोलर मॉलिक्यूल है ये, और ये आयनिक मॉलिक्यूल, तो आयन पोलर के बीच बॉन्ड बन रहा है, देखो सोडियम पर क्लोरेट इज ए आयनिक कंपाउंड, बिल्कुल सही है, एंड दैट डिसोसिएट, ये डिसोसिएट हो गया क्या, सोडियम आयन क्लोराइड आयन ClO4 पे नेगेटिव आयन में जुड़ा, इन वाटर, वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट, वाटर खुद ही एक पोलर सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है क्या, आयन डायपोल इंटरेक्शन फोर्स, पोलर है तो डायपोल है, और ये आयन है तो इसका नाम क्या हुआ, आयन डायपोल इंटरेक्शन फोर्स, क्लियर है ना। हाँ लिख लो। नेक्स्ट क्या सर, मिथेनॉल एसीटोन, मिथेनॉल में क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, बोलता है मिथेनॉल CH3OH एंड हैज हाइड्रोजन एटम, इसके पास हाइड्रोजन एटम है मिथेनॉल के पास यहाँ पे, और एसीटोन बोलता है एटम बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, एसीटोन में क्या है सर, देखो एसीटोन में क्या है, एसीटोन देखो
CH3 OH, ठीक है। एसीटोन में क्या है, एसीटोन में है O CH3, ऐसे। तो दोनों के बीच जो बॉन्ड काम कर रहा है, बॉन्ड का नाम क्या है, H बॉन्ड। ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे घुलेगा सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ठीक है। तो देखो बोलता है यहाँ पे मिथेनॉल हैज ए हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू ऑक्सीजन while acetone has polar carbonyl group दी, इसके पास सॉरी इसके पास पोलर कार्बोनाइल ग्रुप भी है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो पोलर कार्बोनाइल ग्रुप के कारण देखो यहाँ पे, देखो क्या है यहाँ पे, ये है पोलर और ये पोलर है नहीं, तो इसको देख करके ये नॉन पोलर, ये पोलर। देखो बोलता है यहाँ पे क्या, इंटरेक्शन इज डायपोल, डायपोल इंटरेक्शन। देखो बोलता है जो पोलर कार्बोनाइल ग्रुप, the interaction is a type of dipole interaction force, especially hydrogen bonding can occur between the H of methanol and O of acetone। देखो यहां पे तुम अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी लिख देते तब भी गलत नहीं है, ठीक है। दूसरा, यहां पे तुम डायपोल डायपोल इंटरेक्शन लिखोगे तब भी गलत नहीं, क्यों, देखो तुम इथेनॉल को तोड़ोगे, देखना यहाँ पे प्लस चार्ज और ओवरऑल यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये भी पोलर पोलर में टूटता है, यहाँ दोनों तरह का हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड लिख दो तब भी गलत नहीं है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन लिख दो तब भी ये गलत नहीं है। इसको कॉपी में छाप लो, इसको कॉपी में छाप लो। चौथा हो गया। एक लास्ट बचा हुआ है सर, एक लास्ट बचा हुआ क्या, एसीटोनिट्राइल। एसीटोनिट्राइल का क्या फॉर्मूला सर, देखो CH3 CN, CH3 पे पॉजिटिव चार्ज, CN पे नेगेटिव चार्ज, और एसीटोन, एसीटोन में क्या सर, CH3 बॉन्ड आगे आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब ये डायपोल, ये भी क्या डायपोल। तो वही बोलता है यहाँ पे क्या, CH3 CN एंड CH3 CO CH3 आर पोलर मॉलिक्यूल, दोनों पोलर मॉलिक्यूल है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी यहाँ पे काम करेगा, नाइट्रोजन इसका इसका एक तरह से नाइट्रोजन इधर का H वगैरह यूज करके बना लेंगे, ठीक है, बॉन्डिंग। बोलता है यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं काम करेगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ही, यहाँ पे डायपोल डायपोल होगा, ठीक है। बोलता है पोलर मॉलिक्यूल विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन दैम, इसलिए प्राइमरी इंटरेक्शन इज क्या, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। यहाँ पे भी डायपोल, यहाँ पे भी डायपोल, देखो यहाँ पे भी डायपोल और यहाँ पे भी क्या डायपोल। तो कौन सा इंटरेक्शन हुआ सर, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन फोर्स काम किया, ठीक है। तो ये पांचों क्वेश्चन हो गया तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का बेटा, तो इसको एकदम ध्यान से कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। चलो, क्योंकि देखो ऐसा क्वेश्चन सीधा तुम्हारे जेई नीट में दे देता है, अगर अभी छोड़ोगे तो जेई नीट में तुमको नहीं छोड़ेगा ये, ठीक है, ठीक है। देखो आगे क्या लिखा है, बेस्ड ऑन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, अभी इंटरेक्शन पढ़ा दिए। चलो कलर चेंज करें, रेड कलर दिखता अच्छा नहीं दूर से, ठीक है। चलो बोलता है यहाँ पे बेस्ड ऑन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्विटी विथ नॉर्मल ऑक्टेन। देखो नॉर्मल ऑक्टेन, नॉर्मल ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या है, C8H18, ठीक है। ये क्या है, नॉन पोलर है, क्लियर है, हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन। अब बोलता है इस नॉर्मल ऑक्टेन में क्या घोलना सर, साइक्लोहेक्सेन घोलना। साइक्लोहेक्सेन आल्सो ये नॉन पोलर, क्या है नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर में नॉन पोलर चीज अच्छे से घुल जाता है, बहुत अच्छा। KCl ये आयनिक है, तो आयनिक चीज तो बिल्कुल नहीं घुलेगा सर। दूसरा ये है डायपोल, ये क्या है सर, डायपोल, और यहां पे भी क्या है डायपोल, ठीक है, समझे। CH3CN, देखो सबसे अच्छा जो यहाँ पे सबसे कम जो घुलेगा है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्विटी, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्विटी का बढ़ता हुआ क्रम यहाँ पे अगर लिखे हम लोग, देखो सॉल्विटी का बढ़ता हुआ क्रम यहाँ पे अगर हम लोग लिखे, सबसे ज्यादा सबसे कम सॉल्युबल कौन होगा सर, सबसे कम सॉल्युबल यहाँ पे कोई होगा तो KCl होगा। कौन होगा सर, KCl, ठीक है, क्यों, आयनिक बॉन्ड के कारण। दूसरा KCl के बाद बात करें बेटा तो यहाँ पे होगा मिथेनॉल, ठीक है, मिथेनॉल, ठीक है, CH3OH।
और इससे ज्यादा कोई बात करे थोड़ा सा हो सकता है कौन, CH3CN। और सबसे ज्यादा यहां पे कोई होगा कौन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो इसका आंसर यहां से लिख दो। ठीक है, बस यही आंसर लिखाएगा। क्यों, रीजन, क्योंकि नन पोलर, नन पोलर में अच्छा घुलेगा पीछे, इसीलिए भी ये पूरा डिटेल में बता दिया ताकि तुमको कोई दिक्कत ना हो। बात समझ रहे हो। हाँ, आगे बढ़े सर। चलो आगे, आगे क्या है, आगे देखो फिर से क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार होने वाला है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है सर, ध्यान से देखो। चलो यहां पे ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन बोलता है एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड आइडेंटिफाई विच आर इनसॉल्युबल। इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो इनसॉल्युबल होगा, घुलेगा नहीं, पार्सली सॉल्युबल होगा। कौन इनसॉल्युबल है, कौन पार्सली सॉल्युबल है। ठीक है, मतलब आंशिक रूप से घुलेगा, आंशिक रूप से घुलेगा। ठीक है, एंड कौन हाईली सॉल्युबल है, किसमें, वाटर के साथ। किसके साथ सर, वाटर के साथ। चलो आंसर लिखो सर, पहला आंसर। पहला क्वेश्चन क्या सर, पहला दिया हुआ फिनॉल। देखो इसको समझना जब है ना, अगर ऐसे चीजों को समझना है, सबसे पहली बात हमको इसका फॉर्मूला पे ध्यान देना पड़ेगा सर। क्या, देखो फिनॉल। ठीक है, फिनॉल में क्या प्रेजेंट होता है सर, OH। और वाटर में क्या है, H बॉन्डिंग बन सकता है, H बॉन्डिंग बन सकता है, लेकिन है क्या, देखो फिनॉल जो है एक तरह का क्या हाइड्रोकार्बन है। फिनॉल क्या है, फिनॉल एक हाइड्रोकार्बन है। और वाटर क्या है, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, हाँ, तो इसके बीच का जो, देखो ये क्या है, ये पोलर OH ग्रुप है और वाटर भी पोलर है, लेकिन यहाँ पे क्या एक तरह से क्या ये बहुत बड़ा हाइड्रोफोबिक ग्रुप ही है। क्या सर, ये हाइड्रोफोबिक ग्रुप लगा हुआ है नीचे। ठीक है, जो फिनाइल है, जिसके कारण क्या होगा, ये डायपोल तो है ऊपर में। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनेगा, लेकिन पानी के साथ क्या होगा, विद वाटर फिनॉल OH बॉन्ड के कारण पार्सली सॉल्युबल होगा। क्या होगा सर यहाँ पे, पार्सली सॉल्युबल। ठीक है, ये पार्सली सॉल्युबल होगा। वाटर के साथ क्या होगा सर, पार्सली, पूरा रूप से नहीं घूमेगा, आंशिक रूप से घुलेगा। क्यों, क्योंकि नीचे हाइड्रोफोबिक पार्ट लगा हुआ है। दूसरा क्या सर, टॉलविन। टॉलविन तो बिल्कुल नहीं घुलेगा सर। क्यों, टॉलविन एक नन पोलर है पूरा पूरा। देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख दो, टॉलविन फॉर्मूला क्या होगा, CH3 एक तरह का क्या है, नन पोलर। तो वाटर के साथ क्या होगा, इनसॉल्युबल। ठीक है, वाटर के साथ क्या होगा, ये इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, ठीक है, ये नन पोलर और वाटर के साथ क्या होगा, ये इनसॉल्युबल होगा। बात समझ रहे हैं, हाँ, क्लियर है। नेक्स्ट क्या सर, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो पानी में घुल जाएगा। क्यों, क्योंकि एसिड में कहीं ना कहीं क्या है, आयन होता है। ठीक है, तो चलो फॉर्मिक एसिड जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो ये हाईली सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, कौन, थर्ड वाला। तो चलो थर्ड वाला क्वेश्चन का लिखते हैं सर। थर्ड क्या है, देखो यहाँ से, थर्ड फॉर्मिक एसिड। देखो समझ में ना आए स्ट्रक्चर छाप लो। ठीक है, देखो CH3, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, वाटर ले लो, कौन सा बॉन्ड सर,
एच बॉन्ड, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, ठीक है। फॉर्मिक एसिड फॉर्म एच बॉन्ड विद वाटर, ठीक है। वाटर के साथ क्या करता है, ये एच बॉन्ड बनाता है, ठीक है। एच बॉन्ड का मतलब क्या है सर, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड फॉर्म एच बॉन्डिंग विद वाटर, और जिसके कारण क्या हुआ सर, ये हाईली सॉल्युबल, ठीक है। ये क्या हुआ सर, हाईली सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था सर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया सर क्या, उसके बाद फॉर्मेट में इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल में क्या, इथाइलिन ग्लाइकोल में दो OH ग्रुप है, क्या सर, दो OH ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये भी हाईली सॉल्युबल होगा, ठीक है। देखो चौथा, इथाइलिन ग्लाइकोल, देखो इथाइलिन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है, ध्यान से CH2OH, CH2OH, अब देखो वाटर मॉलिक्यूल के साथ कर लेता हूं, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इथाइलिन ग्लाइकोल फॉर्म क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, वाटर के साथ क्या करेगा सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ सर, हाईली सॉल्युबल, क्या हुआ यहाँ पे, ये हाईली सॉल्युबल, और क्यों, क्योंकि दो एच ग्रुप प्रेजेंट इथाइलिन ग्लाइकोल। तो बेटा जो भी यहाँ पे रीजन लिख रहे हैं बहुत क्लियरिटी के साथ लिख रहे हैं, तो कॉपी में लिखना, चीजों को समझना, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्किप कर दे रहे हैं सर, आगे बढ़ रहे हैं सर। बेटा ध्यान से पढ़ना, जितना पढ़ा रहे हैं ना, तुम केमिस्ट्री में टॉप कर जाओगे, बता रहे हैं। टॉप नहीं किया ना तो मेरा नाम ही तुम बदल देना। सच बता रहे, तुम ध्यान से बस पढ़ लो मेरे से, मैं बहुत बेहतरीन पढ़ा रहा हूँ। मैं ऑफलाइन में जितने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, सब फैन है अभी, सारे केमिस्ट्री ऑनर्स लेके बैठे पड़े हुए हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ो। चलो आगे, आगे क्या, चलो खत्म हो गया, अरे नहीं नहीं बचा हुआ है, थोड़ा सा बचा तो होगा। एक क्वेश्चन और दो चीज और बचा ना, क्लोरोफॉर्म एक, और दूसरा क्या दिया सर, पेंटेनोल। तो क्लोरोफॉर्म का बात करें, देखो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का बात करें, देखो सर, सर क्लोरोफॉर्म कितना नंबर है सर, पांचवा नंबर, ठीक है। देखो क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर बनाओ, देखो क्लोरोफॉर्म जो होता है नन पोलर है एक तरह का, ठीक है। देखो CH Cl3, ठीक है, Cl 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 क्या सर, ये नन पोलर है सर, क्लोरोफॉर्म इज अ नन पोलर, ठीक है। क्लोरोफॉर्म इज अ नन पोलर, और ये क्या हुआ सर, नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। लिख दो यहाँ पे क्या, नॉट सॉल्युबल या इनसॉल्युबल इन वाटर, लिखो इन सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी के साथ क्या हुआ सर, इनसॉल्युबल होगा, घुलेगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद लास्ट बचा था क्या, छठा नंबर, छठा नंबर देखो एनसीईआरटी बुक में, छठा नंबर जो है उसको नाम है पेंटानॉल, क्या नाम है सर, पेंटानॉल, ठीक है। देखो पेंटानॉल का स्ट्रक्चर क्या था, CH3 CH2 CH2 CH2, 1 2 3 4, ठीक है। देखो इस बॉन्ड का नाम क्या है सर, हाइड्रोजन बॉन्ड तो है, लेकिन ये जो ग्रुप है ना यहाँ पे, जो ये ग्रुप है, ये बहुत बड़ा अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, लार्ज अल्काइल ग्रुप। और ये क्या होगा सर, हाइड्रोफोबिक
हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है क्या, वैसा ग्रुप जो पानी में घुलता ही नहीं है हाइड्रोफोबिक नेचर के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेचर है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का है, जिसके कारण पेंटानोल क्या हुआ सर यहाँ पे, पेंटानोल क्या हुआ सर यहाँ पे, एक तरह से ये क्या होगा, हैविंग, देखो यहाँ पे OH बॉन्ड तो है, यहाँ पे पोलर OH बॉन्ड तो यहाँ पे है एक तरह से, ठीक है, OH बॉन्ड तो है, लेकिन ड्यू टू क्या, ड्यू टू यहाँ पे हाइड्रोफोबिक बॉन्ड ये क्या होता है, पार्सली सॉल्युबल इन वाटर, है ना, पार्सली पार्सली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, वाटर में क्या होता है, पार्सली सॉल्युबल होगा। ठीक है, ड्यू टू OH ग्रुप तो कारण घुलना तो चाहेगा, लेकिन लार्ज अल्काइल ग्रुप के कारण ये पार्सली सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 6 क्वेश्चन था बेटा, एक एक करके अभी हमने बता दिया, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का ही है तुम्हारा। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का 1.25 क्वेश्चन, देखो जितना भी क्वेश्चन है लगभग 41 क्वेश्चन है, मैं सारा क्वेश्चन बताऊंगा एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक वाइज, ताकि तुम्हें कोई पे कोई कंफ्यूजन बचे ही ना। ठीक है, ऐसा पढ़ाऊंगा कि तुम कहीं भूल नहीं पाओगे। चलो अगला क्वेश्चन आ गया सर, क्या देखो ये क्वेश्चन, अब जेई नीट का क्वेश्चन, अब तुम्हारे उसका क्वेश्चन खत्म, एनसीईआरटी बुक खत्म, अब आ गया बोर्ड जेई का क्वेश्चन। ठीक है, देखो ध्यान से, ये बोल रहा है सर जेई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है 31 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में। क्या क्वेश्चन बोलता है कि आइडेंटिफाई द मिक्सचर दैट शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ से जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाए उसके बारे में बताओ। कौन बताएगा सर, देखो देखो हमने यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन के केस में बोला था क्या, ईगो वाला कपल, क्या बोला था सर, ईगो वाला कपल मतलब एकदम टॉक्सिक रिलेशनशिप है, वीकर बॉन्ड, वीकर बॉन्ड। ठीक है, याद करो थोड़ा सा, एकदम याद करो। और दूसरा हमने बताया था क्या, ओवर रोमांटिक कपल, ओवर रोमांटिक कपल, या फिर इसका नाम एसी भी रखा था, अटैच्ड कपल, एसी अटैच्ड कपल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है सर, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है ना। देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है सर, एसीटोन, क्या नाम है सर, एसीटोन, याद करो CH3 COCH3 और CH2, इसके बीच का जो बॉन्ड है ना, वो बॉन्ड काफी वीक है, बॉन्ड क्या है, काफी वीक। तो तुम कल के एग्जाम्पल में जाके सीधा देख सकते हो, आंसर तो यही होगा। ठीक है, कौन सा, ये एसीटोन के साथ जो कार्बन डाइसल्फाइड, यही आंसर होगा। ठीक है, यही आंसर है हमारा पॉजिटिव डेविएशन का। ठीक है, इसके बीच का बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, लेकिन नीचे वाला भी देख लो सर, क्लोरोफॉर्म के साथ अगर बेंजीन रिंग खुला हुआ है तो ये है नेगेटिव डेविएशन का। ठीक है, अटैच्ड कपल एकदम बॉन्डिंग बनाएगा। आगे बात करें सर, एसीटोन के साथ ये मिल गया सर, एसीटोन के साथ हाइड्रोकार्बन मिला है तो ये भी नेगेटिव डेविएशन ही दिखाएगा। ठीक है, क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन मिल गया, ये भी नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। ये तीनों नेगेटिव नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा, सिर्फ उसको छोड़ करके। ये तीनों जो है एक तरह के अटैच्ड कपल, अटैच्ड कपल, देखो एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, नाम दिए थे अटैच्ड कपल, एसी, याद रखना क्या, एसी अटैच्ड कपल, एसीटोन क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन दिखाने वाला कौन है सर, एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड, कल के क्लास में बताया हुआ है क्वेश्चन है, तो वहां से जाकर के देखना मिल जाएगा। ठीक है, चलो, हाँ वाटर के साथ कहीं एसिड दिख जाता तब भी नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, चलो आगे बढ़े सर। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही प्यारा सा, बोलता है क्या, ए सॉल्यूशंस टू मिसिबल लिक्विड शोइंग नेगेटिव डेविएशन। देखो नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है सर, नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है कि ओवर रोमांटिक कपल, ये अटैच्ड कपल, अभी बताया ना एसी अटैच्ड कपल, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब क्या है सर, वेपर प्रेशर बेटा लो हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा सर, हाई, लेट से वेपर बनेगा। देखो ऑप्शन मिला, ऑप्शन मिला, इंक्रीज वेपर प्रेशर, नहीं गलत, वेपर प्रेशर घटेगा, इंक्रीज वेपर प्रेशर, इंक्रीज का नाम तो देख के ही काट दो सर, डिक्रीज वेपर प्रेशर, ये डिक्रीज तो चल रहा था लेकिन ये वाला पार्ट गलत है, डिक्रीज वेपर प्रेशर पर इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट, ये वाला एकदम करेक्ट है। और ये ग्राफ में भी ये बात हमने लिखा हुआ, एकदम तुम्हारा चेहरा भी चमक जाएगा, बता रहे बिना मेकअप का तुम्हारा चेहरा चमकने वाला है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो तुम पढ़ो, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, कहीं जाने का जरूरत ही नहीं है तुमको। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है सर, ये है AI ट्रिपल ई। देखो AI ट्रिपल ई यानी कि नीट का क्वेश्चन है, बाद में इसका नाम नीट कर दिया गया था, पहले AI ट्रिपल ई बोला जाता था। ठीक है, देखो क्या है सर, बोलता है बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन प्रिपेयर, एक बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन बनाता है जिसमें एक नॉर्मल हेप्टेन है और इथेनॉल है। नॉर्मल हेप्टेन मतलब नॉन पोलर
नॉन पोलर, दूसरा क्या है सर, पोलर, दूसरा क्या है, पोलर। इथेनॉल है तो बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बिहेवियर ऑफ द सॉल्यूशन, ये कौन सा बिहेवियर करेक्ट है। देखो बोलता है यहाँ पे क्या, अगर नॉर्मल हेप्टेन और इथेनॉल को तुम मिलाए हो, यानी कि अल्कोहल है एक तरह से, तो ऐसा जो है ये दिखाता क्या है, देखो ऐसा क्वेश्चन अगर रहे, ठीक है, बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग नॉर्मल हेप्टेन द सॉल्यूशन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन में क्या था, सेम सेम गेम सेम, ट्रिक याद करो, सेम सेम गेम से, मतलब नॉर्मल हेप्टेन होना चाहिए था या नॉर्मल ऑक्टेन वगैरह होना चाहिए, लेकिन ये अल्कोहल है, ये नॉर्मल, ये तो नहीं होगा सर। द सॉल्यूशन सो नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा सर, नेगेटिव डेविएशन भी ये शो नहीं करेगा, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ या नॉर्मल हेप्टेन शो पॉजिटिव, ठीक है, ये तो बात गलत है, ये डी नंबर तो एकदम सरासर गलत है, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन में भी ये नहीं जाएगा, ठीक है। नॉर्मल हेप्टेन और इथेनॉल जो है ये जाएगा यहाँ पे, द सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल सो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ से क्या होगा सर, ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, वीक बॉन्ड बनाएगा, वीक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे चलते सर, ऑप्शन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोलता है क्या, देखो ये क्वेश्चन AI ट्रिपल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, नीट का आ गया क्वेश्चन, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर स्ट्रक्चर, यहाँ पे C2H5OH, देखो C2H5OH का फॉर्मूला क्या है सर, CH3 CH2OH इथेनॉल, दूसरा दिया सर CH3OCH3, देखो ध्यान, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बिल्कुल सेम, यानी कि एक दूसरे का ये आइसोमर है, कैसा फंक्शनल आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास भी सेम होगा, तो वही बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स स्ट्रक्चरल आइसोमर वुड बी एक्सपेक्टेड हैव द सेम वैल्यू एज्यूम आइडियल बिहेवियर, मान लो ऐसा कि इसका बिहेवियर एकदम आइडियल है, ठीक है, आइडियल बिहेवियर मतलब रॉल्स लॉ का पालन करेगा, इंथैल्पी चेंज जीरो होगा, ठीक है, और वॉल्यूम क्या है वो भी जीरो होगा चेंज, देखो बोलता हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा, अरे नहीं होगा, बॉइलिंग पॉइंट नहीं, नेक्स्ट वेपर प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर, वेपर प्रेशर नहीं, ये भी नहीं होगा, क्या होगा, गैसियस डेंसिटी एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, देखो गैसियस डेंसिटी जो दोनों का क्या होगा, बोलता है यहाँ पे विच पैरामीटर स्ट्रक्चर आइसोमर वुड बी एक्सपेक्टेड हैव द सेम वैल्यू, क्या दोनों का क्या कौन सा एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम हो, गैसियस डेंसिटी, क्यों, अरे क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर मास सेम होगा, मॉलिक्यूलर मास सेम होगा तो गैसियस डेंसिटी भी क्या होगा सर, सेम, ठीक है, इसका आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। चलो आगे अगला क्वेश्चन क्या सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन AI ट्रिपल ई का फिर से क्वेश्चन है, देखो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड पेयर शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ से कौन पॉजिटिव डेविएशन दिखा, देखो AC वाला कपल, अटैच्ड कपल, ये तो नेगेटिव डेविएशन चला गया, वाटर देखो एसिड यहाँ पे दिख गया, जहां तुमको एसिड वाटर के साथ दिख गया वो भी नेगेटिव डेविएशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी एसिड, ये भी क्या, ये सब नेगेटिव डेविएशन, सब नेगेटिव डेविएशन, ये भी नेगेटिव डेविएशन, तो इसको काटो इसको काटो इसको काटो, ऑप्शन सही बेंजीन प्लस इथेनॉल, बेंजीन प्लस मिथेनॉल, ठीक है, एक नॉन पोलर दूसरा पोलर, क्लियर है, एकदम जिससे बचा है जैसे बताएं वैसे ही आंसर बनने वाला है, ठीक है। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो बोलता है यहाँ पे क्या, लिक्विड ए एंड बी फॉर्म आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर होने के लिए तीन कंडीशन, आइडियल रॉल्स लॉ का फॉलो करना चाहिए, एच मिक्सिंग जीरो होना चाहिए, भी मिक्सिंग जीरो होना चाहिए, मैच करके देखो, बोलता है इंट्रोपी, इंट्रोपी डेल्टा एस का बात तो नहीं होता है सर, गलत बात, फ्री एनर्जी एज वेल एज एंट्रोपी ये भी गलत बात, फ्री एनर्जी ऑफ द मिक्सिंग ये भी गलत बात, इंथैल्पी चेंज मिक्सिंग बिल्कुल सही बात, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है सर, ये जीरो के बराबर होता है, तो एक बात सही है केवल डी, ठीक है, तो एकदम देखो एकदम प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, नीट और जेई में पूछा गया, ऐसे ही बना के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन दिया सर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया ये मिक्सचर ए एंड बी कंपोनेंट शो नेगेटिव, देखो नेगेटिव डेविएशन कब शो करेगा सर, नेगेटिव डेविएशन एकदम अटैच्ड कपल, एसी वाला कपल या ओवर रोमांटिक कपल, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड सर, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। चलो एस मिक्सिंग का बात करते सर ये नहीं करते हैं, एस मिक्सिंग का बात ही नहीं होता, ये तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो बी मिक्सिंग जीरो ये भी तो नहीं आएगा नेगेटिव डेविएशन में, वो भी नहीं आएगा, ए बी इंटरेक्शन इज वीकर, ये वीक नहीं हो सकता, स्ट्रॉन्ग होगा, ए बी इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन ए और बी बी इंटरेक्शन, तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हमारा सारा क्वेश्चन
कंप्लीट होता है। तो आज के क्लास में बेटा हमने क्या बताया आपको, आज के क्लास में बेटा हमने बताया आपको कि आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के पॉजिटिव और नेगेटिव डिविजन से जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं एनसीईआरटी बुक, तुम्हारे जेई का, नीट का, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड, ऑल इंडिया स्टेट ऑफ बोर्ड, हर तरह का क्वेश्चन हमने करा दिया है ताकि तुम एग्जाम में बैठोगे, तुमको देख क्वेश्चन को देखते ही तुम्हारा ब्रेन तुरंत सॉल्व कर देगा। ठीक है, चलो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम पढ़ाएंगे आपको एजोट्रॉपिक मिक्सचर लेक्चर नंबर 12। तो देखना बिल्कुल मत भूलना, इस लेक्चर को शेयर करना भी मत भूलना और एकदम प्यारा सा एक कमेंट नीचे जरूर करते हुए जाना। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय।